नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज के इस विशेष प्रस्तुतिकरण में हम एक बेहद महत्वपूर्ण और सोचने योग्य विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने सुना, कर्ण का जीवन दुखों और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने संघर्षों को अपना भाग्य नहीं माना। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया और कभी भी अपनी स्थिति पर शिकायत नहीं की। यही सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे सफलता चाहिए वह कभी भी अपने रास्ते से नहीं हटता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसे जीवन की कठिनाइयां आसान लगने लगती हैं। याद रखिए, जब हम अपने अंदर आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति निष्ठा रखेंगे, तब कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। हमेशा अपने कार्यों में सच्चाई रखें। जिस तरह से सूरज हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही हमें अपने अच्छे कर्मों से हर मुश्किल को पार करना होगा। कभी भी यह न सोचें कि आपकी परिस्थितियां आपको सफलता नहीं दिला सकती। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है और सही रास्ते पर चलता है, उसकी सफलता जरूर तय होती है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में हार मानने का नाम नहीं है। जीवन में कठिनाइयां और अपमान केवल अवसर होते हैं जो हमें और मजबूत बनाते हैं। जैसे एक लोहे का बर्तन आग में तपकर मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिनाइयों से ही मजबूत बनता है। तुमने जो जीवन में संघर्ष किया है, वही तुम्हारी शक्ति है। महान लोग अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी इच्छा शक्ति से ऊपर उठते हैं। वे अपनी मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से बड़ी मुश्किलों को पार कर जाते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारी मेहनत और विश्वास में है कर्ण। जो लोग सिर्फ बैठकर दूसरों की बुराई करते हैं, वे कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। कभी भी अपनी कड़ी मेहनत पर शक मत करना। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बिना किसी शर्त के कठिनाइयों का सामना करते हैं। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारी सफलता को निर्धारित नहीं करती, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण और संघर्ष तुम्हारी सफलता को तय करता है। कभी भी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करना, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करो। जीवन में जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही बड़ा अवसर उनके पार जाने के लिए तैयार होता है। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान शिक्षक हैं। जीवन की सफलता हमेशा संतुलन में होती है। जितना अधिक आप संतुलित रहते हैं, उतना ही जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करते हैं। अपने विचारों को संयमित रखें ताकि वे आपके कार्यों में परिलक्षित हों। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि आपकी सोच से ही आपके कार्यों की दिशा तय होती है। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता, वह आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में आत्मविश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। यदि आप खुद से ईमानदार रहते हैं, तो आपको दुनिया से किसी प्रकार का डर नहीं होगा। समय सबसे कीमती संसाधन है और हमें इसे समझदारी से खर्च करना चाहिए। जो समय बीत जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। समय का सही उपयोग ही हमारे जीवन को मूल्यवान बनाता है। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर उस दिशा में काम करना चाहिए। हमेशा अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि सफलता के रास्ते पर सबसे बड़ा मित्र आपकी खुद की ईमानदारी है। दूसरों की आलोचना करने से पहले हमें अपनी कमी को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति खुद से संघर्ष करता है, वह दूसरों से बेहतर तरीके से पेश आ सकता है। हर समस्या का समाधान है, बस जरूरत है उसे सही दृष्टिकोण से देखने की। समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं ताकि हम उन्हें हल करके आगे बढ़ सकें। कभी भी समस्याओं से भागना मत, बल्कि उनका सामना कर समाधान खोजिए। यदि आप समस्याओं से डरकर कदम पीछे हटाएंगे, तो आप कभी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। समस्याएं और कठिनाइयां ही हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें और उसी के अनुरूप अपने कदम बढ़ाएं। जो जीवन की सच्चाइयों और हमारी मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम अपनी आत्मा की गहराई से देखें, तो हम महसूस करेंगे कि हमारे दुखों में, हमारी खुशी में और हमारी संघर्षों में कोई गहरी शक्ति काम कर रही है।
अगर किसी दूसरे के दुख को देखकर आपके दिल में भी दर्द होता है, तो समझिए कि भगवान आपकी आत्मा में निवास कर रहे हैं। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, तब यह संकेत है कि हम इंसानियत और सहानुभूति से जुड़े हुए हैं। हमें जीवन में शांति की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जीवन में सारी लड़ाई हमारी इच्छाओं की होती है, जो कभी खत्म नहीं होती। हम में से कई लोग, जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कभी कभी दूसरों से नफरत और विरोध का सामना करते हैं। लेकिन याद रखें कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वह आपकी मजबूरी या कमजोरी को देखकर आपको ताकतवर बनने में मदद कर सकता है। अगर कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ दें, क्योंकि याद बन जाना बोझ बन जाने से बेहतर है। आगे बढ़ते हुए यह सच है कि जीवन में केवल एक सत्य होता है, जो समय के साथ हमेशा आपका साथ देता है। झूठ का सौदा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। जीवन में हमें कभी भी किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह धीरे धीरे कोयले को हीरा बना देता है। हमारे जीवन में समय की बहुत अहमियत है, और समय के साथ ही हमारी सोच भी बदलती है। मैं कल करूंगा जैसे शब्दों से बचें, क्योंकि यह हमें अधूरे कार्यों में फंसा देते हैं। न अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना। जैसे अधिक बारिश और अधिक धूप दोनों ही असंतुलन पैदा करते हैं, ठीक वैसे ही जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपका जन्म और मृत्यु, ये दोनों आपके हाथ में नहीं है, तो क्यों न हम उन व्यवस्थाओं को भी स्वीकार करें जो जीवन में होती हैं। जीवन में हर अवसर का सही तरीके से लाभ उठाएं, लेकिन किसी की मजबूरी का फायदा कभी न उठाएं। अगर जीवन आपको एक मौका देता है, तो समझिए कि आपने कोई धोखा खाया है। आज के इस युग में अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो हमें स्वार्थी बनना होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करना छोड़ दें। हमें अपनी खुशियों के लिए दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उनके लिए पागल होना प्यार नहीं, मूर्खता है। यदि आपको जीवन में सफलता चाहिए, तो साहस और समर्पण के साथ अपने काम को करें। अपने दिल की बात कहने का साहस रखें और दूसरों के दिल की बात समझने की समझदारी रखें। यदि आप किसी कार्य को शुरू नहीं करेंगे, तो उसे खत्म भी नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य शुरू करने का सबसे कठिन हिस्सा होता है, इसलिए कभी भी हार मत मानिए। आज कठिनाइयां हैं, लेकिन कल बेहतर होगा और परसों सुनहरा होगा। यदि किसी व्यक्ति में कुछ करने की इच्छा है, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज मैं आपसे कुछ जीवन के महत्वपूर्ण पाठों के बारे में बात करना चाहता हूं। जीवन में हम अक्सर परेशानियों और कठिनाइयों से गुजरते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं। हमारे शरीर का निर्माण मिट्टी से हुआ है और हमारी सांसें उधार की हैं। इसलिए अगर हमें किसी बात पर घमंड होता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह सब अस्थायी है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपनी समस्याओं से लड़कर उन्हें अपनी ताकत बना लेता है, वह सच्चा विजेता है। समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें उन्हें अपनी कमजोरियों के रूप में नहीं देखना चाहिए। हमें अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और हर पल का उपयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए। हम में से कई बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं जहां हमें लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ है। यही शक्ति हमें भगवान के रूप में दिखती है। जब दुनिया हमारे साथ नहीं होती, तब भगवान हमारा हाथ थामे रखते हैं। हमें उस शक्ति में विश्वास करना होता है, और तभी हम जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम क्रोध और निराशा से घिर जाते हैं, तो हमें थोड़ी सी ठहराव और धैर्य रखना चाहिए। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, उससे खुद को परेशान करना बेकार है। जीवन में जब हम ज्यादा चिंता करते हैं, तो हम अपने रास्ते पर नहीं बढ़ सकते। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, तो सारी दुनिया हमारे साथ होती है। अकेलेपन का एक खास सुख होता है, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं, तो हमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि अगर हम अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो हम अपनी शक्ति को पहचानने में चूक जाते हैं। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह कोई और नहीं कर सकता। जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में असफलता आएगी, लेकिन उसी असफलता से हम अपनी असली ताकत पहचान सकते हैं। सफलता कभी एक सीधी रेखा में नहीं होती,
लेकिन असफलता से गुजरने के बाद ही हम सफलता का सही मतलब समझ सकते हैं। साहस ही वह शक्ति है जो हमें कभी हारने नहीं देता। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। हमें कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकना चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जैसे एक बच्चा गिरने के बाद फिर से चलने की कोशिश करता है, वैसे ही हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से डरने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हम जिन चीज़ों से डरते हैं वही हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। हमारी जिंदगी एक सफ़र है जिसमें अनगिनत अनुभव हमें मार्गदर्शन देते हैं। कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कभी हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलता है। ये सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यह सफ़र हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समय में इतनी ताकत है कि वह हमें हमारे सपनों तक पहुंचा सकता है, यदि हम सही रास्ते पर चलें। जब हम जीवन में कुछ बड़ा करने का इरादा करते हैं, तो हम रास्ते में आने वाली मुश्किलों से डर नहीं सकते। हमें अपनी इच्छाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अक्सर हम यह महसूस करते हैं कि कोई शक्ति हमारे साथ है, जो हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकालती है। वह शक्ति हम भगवान मान सकते हैं, और यह हमें यह सिखाती है कि जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ दे, तब भी भगवान हमारा हाथ थामे रहते हैं। हमारे जीवन में क्रोध और नकारात्मकता आ सकती है, लेकिन हमें ठहर कर सोचना चाहिए कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, उससे क्यों जूझें। हमें शांति से काम लेना चाहिए और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना साहस और धैर्य के साथ करना चाहिए। जो व्यक्ति नकारात्मकता से दूर रहता है, वही असल में जीवन को बेहतर तरीके से समझता है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसा समय होता है जब हम खुद से मिल सकते हैं और अपनी असल शक्ति को पहचान सकते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं, तो याद रखें कि आप वह कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, न कि केवल सोचते हैं। यह जीवन इतना छोटा है कि किसी और को पकड़ने से अच्छा है खुद के सपनों को पूरा करना। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला कभी गिर नहीं सकता। जीवन में सफलता और असफलता के बीच एक महीन रेखा होती है। असफलता के समय हमें समझना चाहिए कि यह हमारे लिए सीखने का एक अवसर है और हमें उस अनुभव से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब हम असफल होते हैं, तो हम कभी हार नहीं मानते, क्योंकि हम यह समझते हैं कि असफलता हमें सिखाती है कि हम आगे किस दिशा में बढ़ सकते हैं। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। समय कभी रुकता नहीं, और हमें भी अपनी समस्याओं के कारण कभी रुकना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्यों में खो जाने वाला व्यक्ति ही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि असफलता के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और टालने की आदत। अगर हम इनसे बचते हैं, तो हम अपनी सफलता की दिशा में सही कदम उठा सकते हैं। सच्चे कर्म हमेशा हमें खुशी और संतोष देते हैं। जब हम अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं, तो वह धन और सफलता हमें सच्चे सुख का एहसास कराते हैं। जीवन में कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। जो काम हमें करना चाहिए, उसे बिना देर किए करना चाहिए। हर छोटी बात में खुशी पाने की कला हमें सीखनी चाहिए। जीवन की राहें अक्सर कठिन होती हैं, लेकिन जो हमसे सबसे बड़ी चुनौतियां लेती हैं, वे हमें सबसे बड़ी सीख भी देती हैं। जब हम मेहनत से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे होते, तो हमें सिद्धांतों को बदलने की बजाय अपने रास्ते को बदलने की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपनी पत्तियां बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें हमेशा स्थिर रहती हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी कार्य प्रणाली में लचीलापन लाना चाहिए, लेकिन अपनी सच्चाई और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कठिन समय में दूसरों से सीखता है, वह जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब हमें किसी की संगति से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। हमारे कठिन समय ही हमें मजबूत बनाते हैं। यही वह समय है जब हमारी असली ताकत सामने आती है। आज के समाज में पैसा और पद को भगवान माना जाता है, और यह एक कड़वी सच्चाई है कि पैसा आजकल रिश्तों का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन इस कलयुग में
जहाँ अच्छाई के साथ बुराई होती है, हमें यह समझना होगा कि हमें अपने जीवन में दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि दिखावा करने वाले लोग समय आने पर सब कुछ समझ जाते हैं। इसीलिए हमें अपनी समस्याओं को साझा करते वक्त बेहद सतर्क रहना चाहिए। हम किसी से भी अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को साझा न करें, क्योंकि इस संसार में अधिकांश लोग केवल सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन वह आपकी परेशानियों को समझने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। गुस्से और आंसुओं के समय में व्यक्ति अपनी सच्चाई सामने लाता है, क्योंकि तब उसे अपनी सच्चाई से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इसी प्रकार हमें जीवन में किसी से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना गहरा घाव होगा। हमारे जीवन के रिश्ते दर्पण की तरह होते हैं। जैसे दर्पण गलती से टूट सकता है, वैसे ही रिश्ते गलतफहमी से टूटते हैं। इसलिए हमें अपनी समस्याओं और दुखों को जितना संभव हो सके खुद तक सीमित रखना चाहिए। आखिरकार यह समझें कि जीवन का खेल केवल समय के अनुसार होता है। इंसान समय के साथ चलता है और उसी के अनुसार अपना किरदार निभाता है। इसलिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा मान लेते हैं और उस पर ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं, लेकिन असल में वही छोटी समस्याएं हमें बड़ा बनने का मौका देती हैं। अगर हम इनसे सही तरीके से निपटते हैं तो यही समस्याएं हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। जिंदगी में कभी भी किसी को इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान छीन ले। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में खुश रहना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरों की बातों से ज्यादा प्रभावित होने की बजाय हमें खुद पर विश्वास और ध्यान रखना चाहिए। समय के साथ साथ हम अपने रिश्तों को पहचान सकते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होगा उतना ही गहरा घाव होगा। रिश्ते और दर्पण दोनों नाजुक होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि दर्पण गलती से टूटता है और रिश्ते गलतफहमियों से। इसीलिए हमें रिश्तों में भरोसा और समझदारी बनाए रखनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में या रोते हुए सब कुछ कह देता है तो वह सच बोल रहा होता है। गुस्सा और रोना व्यक्ति को अपनी सच्चाई से रूबरू करवा देता है। ऐसे समय में हमें अपने विचारों को शांत और संतुलित रखकर ही सही फैसले लेने चाहिए। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह पूरी दुनिया के लिए नहीं है, बल्कि हमारे लिए है। यही आत्म प्रेरणा और आत्मनिर्भरता की शक्ति है। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय सबसे मूल्यवान चीज है। जीवन का सारा खेल समय का है और इंसान को बस समय के अनुसार अपना किरदार निभाना होता है। जो लोग मेहनत करते हैं उनके हाथ कभी खाली नहीं होते। यही ईश्वर का सच है। जो भाग्यशाली होते हैं उनके पास धन नहीं हो सकता, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके पास हमेशा समृद्धि और सफलता रहती है। इसलिए जीवन में कभी हार मत मानिए, कठिनाइयों से घबराइए नहीं और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। जब तक हम अपने संघर्षों से लड़ेंगे नहीं, वे हम पर हावी होते रहेंगे। समय हमेशा बदलता रहता है और कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे। बुरे समय को भी स्वीकार करिए, क्योंकि यही समय आपको और भी मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण के उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।